आज हम आपको एक ऐसी ज्ञान से भरी एक कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन में बहुत काम आएगी। ये कहानी है 3 बुद्ध भिक्षुकों की, जिन्हें आज दुनिया द 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से भी जानती है। क्योंकि ये तीनों भिक्षु मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकालते, ना कोई शिक्षा देते, ना कोई उपदेश, बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य हो। इनकी हंसी में ही इनकी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता। वो बौद्ध भिक्षु जब हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते मानो वो उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। उनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास में माहौल में इतनी ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता वह भी अपनी हंसी रोक ना पाता, जिसके साथ वहाँ मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने दुखों कष्टों को भूल गया हो। इन तीनों महान भिक्षुकों के लिए इनकी हंसी ही इनकी तप और साधना थी। एक दिन ये 3 भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुँचे और वहाँ खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वहाँ के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर उन्हें हैरानी भरे भाव से देखने लगते, लेकिन जब वो रोज़ उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और वह भी उन भिक्षुओं के संग हंसने लगते, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोल कर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुख व परेशानी को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता, बस उन्हें देखता ही रहता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुकों के साथ हंसने वाली भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, वो बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों भिक्षुकों में से एक की मृत्यु हो गई। वहां जैसे ही गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वो ये देखना चाहते थे कि 2 भिक्षु अब किस तरह का रिएक्ट करेंगे। उस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी। ज़रूर आज वो भी उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बाकी दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे। अब सब लोगों का यही मानना था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षुकों के पास जमा हुई, वहाँ का दृश्य देखकर वो बड़े दंग खड़े थे, क्योंकि बाकी के 2 भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया, ऐसे समय में आप उदास होने की बजाय हंस क्यों रहे हैं। हालांकि वहाँ खड़ा हर व्यक्ति भी यही जानना चाहता था, और अब ये पहला समय था जब इन हंसने वाले भिक्षुकों में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव में आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा। यह भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीतो रिवाज अनुसार जैसा कि कर्म किया जाता है उसी तरह किया गया, जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना और उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षुकों में से एक भिक्षु ने कहा, इसके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़े मत बदलना। इस तरह उस भिक्षु के शरीर को बिना कपड़े बदले ही जला दिया गया। जब उसकी चिता जलाई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी हुई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को रोक नहीं पाया।
इस तरह वो भिक्षुक मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। बाद में पता लगा कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे थे। जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो वही फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों तरफ फैल गए। ये देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, मित्र, तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, इन 3 भिक्षुओं के जीवन की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक, अधार्मिक कार्यों एवं क्रियाओं में व्यर्थ मत करो। जो भी काम करो उसमें इतनी शिद्दत के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित हो, अपने जीवन को बदल सकें। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा देती है। जीवन में हमेशा अच्छे और सद्कर्म करते रहो, क्योंकि सद्कर्म करने से ही जीवन का असली मज़ा है।